Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video series and this is a new series related to subject inventory management. Right, inventory management जो syllabus है उसको हम cover up करेंगे as per NEP. राइट, सो अगर आप चैनल में न्यू हैं सो प्लीज़ चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. राइट, और आज हम जिस टॉपिक को लेके डिस्कवर करने वाले हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मीनिंग वगैरह को लेके. ठीक है, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी वो ये है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो ये नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे वेबसाइट पे. तो वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे और वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे. राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is inventory management का introduction, meaning and feature. इसका जो भी आपका नोट्स है वो कहाँ मिलेगा, वो नोट्स आपको मिलने वाले हैं वेबसाइट पे. तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके चेक करेंगे. सो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की. इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, बहुत आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे, रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि बेसिकली मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट मतलब कि किसी चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना, मीन्स को प्रॉपरली प्लान करना, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ें आप किस में होती है? मैनेजमेंट में होती है. राइट, जैसे कोई इवेंट भी आपको कह दो कि मैनेज करना, तो आप क्या करते हो कि प्रॉपरली प्लानिंग करोगे उस इवेंट की कि कैसे करना है, फिर जो जो चीज़ें उस इवेंट के लिए चाहिए वो सब लाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे. ठीक है, फिर उसको देखोगे, डायरेक्शन दोगे लोगों को कि इसका क्या ड्यूटी है, और फिर उसको कंट्रोल करोगे कि सही से चीज़ें जा रही है या नहीं. तो वो आप मैनेज कर रहे हो. यहाँ पे क्या है? इन्वेंट्री का मैनेजमेंट मीन्स जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आप कस्टमर को दे रहे हो, लाइक गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, या आपका जो भी स्टॉक है उससे रिलेटेड, उसको मैनेज करना प्रॉपरली, वही होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब क्यों इन्वेंट्री को मैनेज करना ज़रूरी है? बिकॉज कस्टमर की डिमांड्स को आपको पूरा करना है. मान लो आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, आप ग्रोसरी बेचते हो, ठीक है, राशन की शॉप है. तो अगर कस्टमर आपके पास आया और आपके पास सामान ही अवेलेबल नहीं है जो उसको चाहिए, इसका मतलब आप अपने वहाँ का जो स्टॉक है उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप डिमांड को नहीं पूरा कर पा रहे हो, या चीज़ें जिस तरीके से अरेंज होनी वो आप नहीं कर पा रहे हो. तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर पाए. कैसे कॉस्ट कम करेंगे वो सब देखेंगे, और बेसिकली प्रॉफिट अर्न कर पाए और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए. ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब क्लियर हो गया ना एक पिक्चर में कि क्या होता है? बस सिंपल यही होता है, और इसको ही हमें समझना है अच्छे से कि कैसे लिखेंगे. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टॉक. ठीक है, स्टॉक जो है आपका, जो भी स्टॉक है आपके बिजनेस का, उसको उसका ट्रैक रखना कि वो चीज़ है कितनी है, किस क्वांटिटी में है, सफिशिएंट है या नहीं, ज़्यादा तो नहीं है कि वेस्टेज हो रहा हो, वो सब चीज़ें आपको पूरा ट्रैक करना. ये मेक श्योर करने के लिए कि प्रॉपर बैलेंस है between the availability of stock to meet the customer requirement and at the same time minimizing the overstocking of inventory to reduce handling cost. मतलब कि आपको एक बैलेंस बनाने के लिए पूरा इन्वेंट्री आप ट्रैक करते हो एक बिजनेस में, कि भाई इतनी तो अवेलेबल हो कि आप कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर पाओ. ऐसा ना हो कि कस्टमर चला जा रहा है वापस कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं अवेलेबल. और दूसरा, इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, इन्वेंट्री रखने के लिए आपको जगह लेनी पड़ेगी, रेंट दे रहे हो, और इतना ज़्यादा इन्वेंट्री आपकी वो सड़ रहा है, माल कोई खरीद नहीं रहा है, तो उसका जो हैंडलिंग कॉस्ट है, रेंट वगैरह है, वेयर हाउस चार्जेस है, फिर उसको संभालने का चार्जेस है, उसको मेंटेन करने चार्जेस, वो सब वेस्ट क्यों कर रहे हो आप इतना क्यों उस पर कॉस्ट लगा रहे हो जिसका कोई आपको रिटर्न नहीं है? तो वो मैनेज करना, वो बैलेंस बनाना ही क्या है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट. आप एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ से कि जैसे कि आपका क्लोजेट है, ठीक है, आपकी अलमारी है, उसमें बहुत सारे कपड़े होंगे. तो इमेजिन करो उसको मैनेज कर रहे हो आप. ठीक है, आप देखोगे कि मेरे पास क्या है, ठीक है, कहाँ है, कहाँ रखा है चीज़ें, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि आपके पास इतने कपड़े इनफ हों कि आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर. जैसे आप बिजनेस अपनी इन्वेंट्री का ट्रैक करता है, उसी तरीके से एग्जांपल हो घर में, जैसे कि आपका किचन है, तो आप अपनी पेंट्री का पूरा देखते हो कि मेरे लेबल है नहीं, मतलब राशन घर में जो भी हमें चाहिए एक महीने के लिए या टाइम के लिए वो है या नहीं, तेल है, वीट है, राइस, ये सब चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, इनकी पूरी लिस्ट बना लेते हो, फिर उसको परचेज करते हो और ये देखते हो कि एसेंशियल चीज़ें घर में अवेलेबल हैं या नहीं. और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अवेलेबल है, देन गुड, नहीं है तो फिर आप खरीद रहे हो उसको. ठीक है, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हो कि सफिशिएंट ग्रॉसरी मेरे घर में अवेलेबल हो, और इतनी भी ज़्यादा अवेलेबल ना हो कि भाई एक्सपायरी डेट आ गई, वो सामान सड़ गया, वो हमें फेंकना पड़ रहा है. ठीक है, तो रियल लाइफ में भी आप मैनेजमेंट करते हो चीज़ों का, और बिजनेस में आप इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हो. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका कि मीनिंग क्या है, जो हमने मीनिंग पूरा इंट्रोडक्शन में ही समझ गया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली क्या है. अब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का क्या मैनेजमेंट करना मींस जो स्टॉक है आपकी बिजनेस का, उसका
ट्रैक रखना और उसमें बैलेंस बनाए रखना कि इन्वेंट्री सफिशिएंट इतनी हो कि कस्टमर की डिमांड को पूरा कर जाए और इतनी ज़्यादा भी मत हो कि आप उसमें हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह लगा रहे हो और उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है और सामान जो है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। उतनी डिमांड नहीं है कि इतना आपने सामान लाद के रख दिया है गोडाउन में। ठीक है, तो राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है कुछ ज्यादा ही हो गया। नेक्स्ट आता है कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रैकिंग द स्टॉक अवेलेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। डिमांड को फोरकास्ट करना, अब पता कैसे चलेगा कि हमें कितना स्टॉक चाहिए, तो उसको आप सोचेंगे ना, डिमांड को फोरकास्ट करेंगे कि पास्ट रिकॉर्ड उठा सकते हैं कि कितने गुड्स की कितनी डिमांड आ रही है, उस हिसाब से हम तैयार करवा सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, और प्रॉपर स्टोरेज वगैरह रखना, ठीक है, अच्छी जगह पे इन्वेंट्री को स्टोर करना कि वो सामान सेफ रहे, और ट्रैक करते रहना समय समय पे कि चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, या क्या कम पड़ रहा है या क्या ज़्यादा है, वो चीज़। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स क्या हैं। देखो, पहला है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप डिमांड की फोरकास्टिंग करते हो। ठीक है, डिमांड को प्रेडिक्ट करते हो कि जो भी हमारे गुड्स हैं उसकी फ्यूचर डिमांड कितनी हो सकती है। वो कैसे पता लगाओगे? जो भी आपका पास्ट का मार्केट डेटा आप उठा सकते हो कि इस गुड्स की बहुत डिमांड आई है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी डिमांड भी बढ़े, या प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन आपकी कोई क्लोथ की शॉप है तो आप देखो कि प्रेजेंट में ये ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से आप उस स्टॉक की अवेलेबिलिटी रखोगे। ठीक है, क्रॉप टॉप चल रहे तो फिर ये अवेलेबल कराओगे कि क्रॉप टॉप अवेलेबल हो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऑफकोर्स इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो तो कंट्रोलिंग तो आएगा ही आएगा ना। मतलब कि पहले से एक बना रखना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और फिर वो देखना कि उतनी ही चीज़ उतनी अवेलेबल क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर पॉलिसीज बना के रखना और इन्वेंट्री लेवल को ट्रैक करते रहना, ये इंश्योर करने के लिए कि इन्वेंट्री सफिशिएंट अवेलेबल हो कि कस्टमर की डिमांड को पूरा भी कर पाए और इतनी भी ज़्यादा ना हो कि वेस्टेज हो रहा हो ओवर स्टॉकिंग की वजह से। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। जो भी इन्वेंट्री है आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हो। बहुत सारे टेक्निक यूज कर सकते हो, लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये कॉमन यूज्ड मेथड हैं जो इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब आपके कोई दिमाग में आ रहा है ऑप्टिमाइज मतलब क्या? ऑप्टिमाइजेशन जो फोकस होता है ऑप्टिमाइजेशन को, वो होता है कि वो बैलेंस बना पाए। ठीक है, जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं ना कि आपको इतना रखना है सफिशिएंट अपने यहाँ पे स्टॉक कि कस्टमर को वो कम ना पड़े, और इतना ज्यादा भी नहीं रखना है कि वो आपका वेस्ट हो रहा हो। तो बैलेंस होना चाहिए, उतना सटीक इन्वेंट्री रखो जो निकल भी जाए, कस्टमर खरीद भी ले जाए, और हमारा होल्ड करने की हमें उतना कॉस्ट भी ना लगाने पाए। तो इसके लिए आप जस्ट इन टाइम मतलब कि जब आपको लग रहा है जिस चीज़ की जहाँ जरूरत है उस टाइम पे आप उसको मंगाओ। उस टाइम पे मंगाओगे तो ऑफकोर्स वो बिक रहा होगा तो वो बिक जाएगा और स्टोर ज़्यादा हमें करना नहीं पड़ेगा। या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स उतनी ही क्वांटिटी मंगाओ जो आपके लिए इकोनॉमिक हो, जो आपके लिए सफिशियंट हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। मीन्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन मीन्स कि जो भी इन्वेंट्री उसकी वैल्यू कितनी है उसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना। ठीक है, जो भी स्टॉक है, मान लो के अंदर जो भी स्टॉक आप रखते हो, ठीक है, उसको मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, मनी के टर्म में कैलकुलेट करना कि कितने पैसे की वो आपकी इन्वेंट्री है आपके बिजनेस में, ताकि आप अकाउंटिंग पर्पस को यूज़ कर पाओ, अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ कर पाओ। क्योंकि जब आप अकाउंट्स वगैरह तैयार करते हो ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप जब अकाउंट्स बनाते भी थे 11th-12th में, तो वहाँ पे लिखा होता कि स्टॉक इतने रुपए के हैं, है ना। आपको याद होगा कि स्टॉक की वैल्यू 40,000 है, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब आपको याद होगा अगर, तो आप इस तरीके से देखते थे। तो बस उसी के लिए इन्वेंट्री की जो भी आपके पास, जैसे किसी की भी दुकान है राशन की, तो हर चीज़ की वैल्यू होगी ना। जैसे मैदे के भी पैकेट है तो उसकी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू की ये चीज़ है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम वो वैल्यू वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस पर्पस के लिए, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट, जिससे हम इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है? ये टेक्निक भी यूज की जाती है इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो माल आपका सबसे ज्यादा बिक रहा है उसको आप ए कैटेगरी में डाल देते हो। ए मतलब जिससे आपको ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो रहा है, तो इसकी आपको फिर इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करनी है अच्छे लेवल पे। मतलब आपने जैसे कोई सामान है आपका, जैसे कपड़े की दुकान है, तो आप देख रहे हो कि मेरी जीन्सें बहुत बिक रही हैं, तो आपने उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। तो आप ये मेक श्योर करोगे कि वो जीन्सें की स्टॉक जो है वो हमेशा टाइम पे सफिशिएंट अवेलेबल रहे, कस्टमर लौट के नहीं जाना चाहिए। फिर आपने देखा बी मतलब मिडल, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल वैल्यू का है, तो आप वो भी इंश्योर करोगे कि ये भी हमेशा हमारा मेंटेन रहे, इससे में कोई गड़बड़ ना हो। सी मतलब जो कम बिक रहा है, ज़्यादा उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है, ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो उस हिसाब से फिर उसको मैनेज करते हैं। तो ये तरीका आप यूज करते हो एबीसी एनालिसिस का, जिसके थ्रू आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को मैनेज कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज वेयर हाउस मैनेजमेंट।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऑफकोर्स जो वेयर हाउस है जहाँ पे सामान रखा है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन इन वेयर हाउस सच एज ऑप्टिमाइजिंग स्पेस, स्टोरेज स्पेस, मैनेजिंग द पिकिंग पैकेजेस प्रोसेस। वेयर हाउस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी आपका वेयर हाउस है जहाँ पे सामान रखा है, ठीक है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। इसका मतलब कि जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं आपके वेयर हाउस में, जो भी काम चल रहे हैं वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहे हो। जैसे कि जो स्टोरेज स्पेस है, आप देखते हो ना, जैसे पिक्चर में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये पीछे जो बैकग्राउंड में लगा है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टोर स्पेस होते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा स्टोर है उसमें आपने छोटा सा सामान रख के उसको बस वो कर दिया वेस्ट जगह उसकी, नहीं, ऐसे पूरा सामान आपको मैनेज करना है कि वो सही से सही स्पेस का यूटिलाइजेशन हो पा रहा हो, और ऐसा प्रोसेस हो वेयर हाउस में कि सामान आसानी से उठाया भी जा सके और आराम से उसको पैक करा जा सके, आराम से लोग आ जा सके, मूवमेंट हो पाए। तो वेयर हाउस का मैनेजमेंट भी करते हो ताकि प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट सपोर्ट कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपने देखा कि अंडरस्टैंड किया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फीचर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, और ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बिजनेस के लिए अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर अपने प्रॉपर करता है इन्वेंट्री को मैनेज, तभी वो कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाता है। और ये जो कॉस्ट है जिसमें उसकी वेस्टेज हो सकती है, ओवर स्टॉकिंग की वजह से सामान बिक नहीं रहा, वो सड़ रहा है, वो भी वो अवॉइड कर सकता है, क्योंकि वो उतनी ही इन्वेंट्री को रखेगा और उतना ही प्रॉपर मैनेजमेंट करेगा जिससे ये चीजें उसको ना फेस करनी पड़े। राइट गाइस, तो हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से अपने वर्ड्स में लेके आ सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर देंगे, राइट, और अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।